हेलो बच्चों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है यह भी एक परीक्षा, यानी कि ये भी एक परीक्षा है जी। इस पाठ का प्रकार है एकांकी, जिनके लेखक है सुरेंद्र अंचल। तो चलो बच्चों, इस पाठ में मुख्यत्वे 2 दृश्य दिए गए हुए हैं। तो पहला दृश्य हम पढ़ते हैं। तो पहले तो हम ये कविता के बारे में पाठ के बारे में हम जान लेते हैं, लेखक के बारे में आदि। तो प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है, और अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। तो जीवन में शिक्षा बहुत महत्व है, और मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि हमारे जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य के अंदर जो शक्तियाँ छुपी है उनको सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, वही सच्ची शिक्षा है। तो परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना ही है। तो मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, और यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो चलो बच्चों, हम पहले दृश्य को पढ़ते हैं। तो प्रथम दृश्य है, पर्दा उठता है बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। तो एक बालक कंधे पे थैला, हाथ में ब्रूश और बूट पालिश एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। राहगीर, नहीं रे, परे हट। बालक, बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये है। राहगीर यानी कि रास्ते जाता हुआ इंसान को राहगीर बुलाए। तो उसने कहा, अरे हट, चौक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर बोलता है, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदते लगते हैं, और दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, और एक हाथ में केतली यानी कि कितली, चाय की कितली। देखो ये सामने दिखता है ना। तो देखो, ये रहा चाय की कितली वाला, और ये हाकर यानी कि पेपर वाला, और ये राहगीर है। तो एक चाय वाला हाथ में कितली लेके आता है, और चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटकर गिरती है, और 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो बालक बोला, चल चल फूट यहाँ से, पेट खराब कर दिया, और ऊपर से रोज रोब जमा रहा है, यानी कि गुस्सा बता रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बुढ़ा अंधा भिखारी, बैसाखी यानी जो अपाहिज होते हैं वो उपयोग करते हैं बैसाखी का, अपंग होते हैं वो लोग। तो उसके सहारे आता है, और कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेज गारी आदि है। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया है, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक बोलता है, हाथ में किताब
हाथ में किताबें थी। परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है हूँ। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है। तू देगा? चल जाता है। तो तू जाता है? भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बुढ़े से टकरा जाता है और बुढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जाकर गिरता है। भिखारी बोलता है चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे? साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन ही साइकिल पर जाता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ से चलो रे। एक विद्यार्थी आता है और हाथ में बस्ता। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बुढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरों में पैसा रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा और इसमें 7 रुपये है। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ यानी कि चिल्लाता हुआ बोलता है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से पास करे यानी कि उत्तीर्ण करे। और मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी थमकर, लो यह रही लड़की। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन ही है। किंतु खैर, बुढ़े से बाबा उठो, फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूँ? तो अपनी अंतरात्मा से पूछता है। आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है और इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो बच्चों देखो, यहाँ कहा है ना कि यह भी एक परीक्षा, यानी कि अगर आप होते इनकी जगह पे और आप ऐसे इंसान को मदद मांगता आपके पास, तो आप पहले क्या करते? पहले अपना काम करते, बाद में उसका। और ये बच्चा देखो, ये विद्यार्थी देखो, परीक्षा की पहली घंटी बज गई है, फिर भी इस बाबा की सेवा में लगा है। तो विद्यार्थी बोलता है बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। अभी बच्चों दूसरे दृश्य में देखो क्या होता है। अभी वो विद्यार्थी होता है, परीक्षा देने जाता है, तभी क्या क्या बनता है, क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो वो सभी दूसरे दृश्य में है। तो प्राधान्याध्यापक कक्ष, प्राधान्याध्यापक की तख्ती के पीछे प्राधान्याध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है यानी कि होशियार विद्यार्थी है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं, हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है और वह आया क्यों नहीं है अभी तक? तो घर से निकले घंटा भर हो गया है,
हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उतरनी होने वाले में से है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकलने बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। तो अध्यापक का जाना और कुछ ही देर के बाद देवेंद्र को हाँफते हुए आते हुए देखते हैं। तो देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराता हुआ स्वर में ने घबराई हुई आवाज़ में बोलता है, अस्पताल था सर। तो प्रधानाध्यापक ने कड़क कर अस्पताल परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी और उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी और वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा यानी कि चिल्ला रहा था और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। तो प्राधान्याध्यापक ने, शाबाश, यह जानते हुए भी एक परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो और कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है और प्राधान्याध्यापक को फ़ोन उठाते हैं। तो प्राधान्याध्यापक फ़ोन पर, हेलो सैन साहब। हाँ, देवेंद्र आ गया और रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था और उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है, ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप। बधाई हो के आपको। तो देखा बच्चों, ये परीक्षा कैसी थी? तो बच्चे के लिए, एक विद्यार्थी के लिए एक परीक्षा का महत्व नहीं था, पर उसकी फ़र्ज इंसानियत महत्व की थी। यानी कि जो अपने नज़र के सामने जो एक्सीडेंट में टूटा हुआ बूढ़ा चिल्ला रहा था, तो उसको अस्पताल पहले पहुंचाया और अपनी परीक्षा बाद में देने गया। तो ये देखकर उनके अध्यापक, प्राध्यापक सब खुश हो गए और एक इंसान का ये महत्व का कार्य करके आया है। तो बच्चों, हमारा आज का चैप्टर यह भी एक परीक्षा यहाँ पे समाप्त होता है और आपको इस पाठ के स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।